क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दिशा निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसे स्वीकृति दे दी है। और अब जो है उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू हो चुका है। कहें तो जाति के आधार पर न कोई जनसभा कर सकता है, जाति के आधार पर कोई राजनीतिक पार्टी रैलियां नहीं कर सकती हैं, जाति पर किसी भी आरोपी को न गिरफ्तार किया जा सकता है, न ही उसके ऊपर जाति के नाम पर एफआईआर किया जा सकता है। यानी ये कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद को ख़त्म करने के लिए एक नया नियम कानून जो है पास कर दिया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये फैसला योगी सरकार ने ली है, ये फैसला जो है कहीं ना कहीं किसी विशेष जाति को लेकर है या फिर सर्व जाति को लेकर है, क्योंकि जाति सभाएं करने में बीजेपी सबसे आगे रही है। और ख़ास तौर से धर्म को लेकर जो सभाएं होती है बीजेपी द्वारा, ये किसी से छुपाया नहीं गया है। जैसे हिंदू सभा, हिंदू वाहिनी सभा, बजरंग दल सभा, तरह तरह के ऐसे हिंदू संगठन हैं जो लगातार धर्म के नाम पर जनसभाएं करते हैं। कुल मिलाकर अगर हाई कोर्ट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पूरा करना चाहती है, अगर योगी सरकार कहीं ना कहीं जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, तो सवाल तो बनता है कि ये जो फैसला है ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए है या फिर ये फैसला पर हमेशा ये अटल रहेंगे। ये जो नया नियम लगा है, ये नया नियम सिर्फ चुनाव को लेकर है या फिर हमेशा हमेशा के लिए ये नियम रहेगा। मैं आपको बता दूं कि इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत ही बारीकी से पोस्ट किया है और उस पोस्ट को आपको सुनना चाहिए। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स अकाउंट पर योगी सरकार के इस फैसले पर विशेष टिप्पणी की है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जातिगत रैलियों, एफआईआर और पुलिस रिकॉर्ड में जाति लिखने पर रोक लगा दी है। सरकार इसे समानता का कदम बता रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह फैसला जातिवाद को ख़त्म करने में नाकाम सरकार की हताशा और बहुजन समाज की आवाज़ दबाने की साजिश है। हैरत की बात यह है कि अपने धर्म के भगवान को भी अपनी जाति बताकर जाति पर गर्व करने की नसीहत देने वाले, हनुमान जी की जाति बताने वाले और जाति के नाम पर सम्मेलन करवाने वाली सरकार के मुखिया को अब जाति के नाम पर राजनीतिक, असंवैधानिक और समाज तोड़ने वाली लगने लगी है। खैर, मान लेते हैं कि यह आदेश स्वागत योग्य है, लेकिन यह अधूरा है। अगर वास्तव में अदालतें और सरकार देश और प्रदेश से जातिवाद मिटाना चाहती हैं, तो सिर्फ जाति आधारित रैलियों को रोककर या एफआईआर और पट्टियों से जाति हटाने में काम नहीं चलेगा, बल्कि नामों के बाद लगने वाले जाति सरनेम हटाने का आदेश भी पारित करना पड़ेगा। और हाँ, जातिगत असमानता और भेदभाव खत्म करना है तो जाति देखकर की जाने वाली ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इंटरव्यू, नियुक्तियां, सरकारी ठेके और अपराधियों या माफियाओं पर कार्रवाई में भी रोक लगानी होगी। हालांकि यह आदेश केवल कागजी खानपूर्ति न बने, इसके लिए यह सरकारों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, वरना इन आदेशों की आड़ में कमज़ोर तबके के लोग परेशान होते रहेंगे, जबकि जाति के नाम पर बनी तमाम सेनाओं को तलवार लहराकर गुंडाई करने की खुली छूट मिलती रहेगी। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की लड़ाई जातिवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने और संवैधानिक बराबरी व सामाजिक न्याय की है। इसलिए हमारी मांग है कि अगर जातिवाद वास्तव में ख़त्म करना है तो जाति आधारित उत्पीड़न और जाति बताने वाले सरनेम पर कठोर प्रतिबंध का आदेश जारी किया जाए। सत्ता के लिए जाति चले तो नियम, हक की लड़ाई में जाति चले तो अपराध। तो दोस्तों, यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से ये जो है टिप्पणी में लिख दिया है कि ये जो है सिर्फ दिखाने के लिए है। कहने का मतलब ये है कि ये जो जातिवाद ख़त्म करने की जो बात आ रही है, ये नीचे तबके के लोगों के लिए है, और इससे जो नुकसान होने वाला है ये सिर्फ नीचे जाति के लोगों को नुकसान होगा। यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से कह दिया है। कुल मिलाकर अगर सरकार जातिवाद को ख़त्म करना चाहती है तो सबसे पहले जो सरनेम टाइटल होता है, उस सरनेम टाइटल को भी ख़त्म करना होगा। तो पहली बात यह है कि समानता में ऐसे ही ये सरकार फेल हो जाएगी, क्योंकि जो लोग ये लिखते हैं अपने आप को कि हम राजपूत हैं, हम राय हैं, हम पंडित हैं, ये है तरह तरह के जो सरनेम हैं, अगर उस सरनेम को हटाने की बात भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने कही है, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ ये अपने बयान से तो पलट जाएंगे।
वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सरनेम का जो टाइटल होता है वो हटे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आप इधर से आप सरनेम भी नहीं हटाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने बात कही है कि सबसे ज़्यादा अगर जाति के नाम पर कोई पार्टी जो है सभा करती है तो वो बीजेपी है। ये खुद अपने जाति पर गर्व भी करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हनुमान जी की जाति का भी खुलासा ये योगी आदित्यनाथ किए थे। उन्होंने कहा था कि हनुमान दलित थे। अगर वही बात कोई और कह दिया होता तो शायद वो अब तक जेल में होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हनुमान दलित थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खुद जाति की बात करने वाली ये सरकार अब फिर दोबारा ये जातिवाद को ख़त्म करने की बात कर रही है। तो ये फैसला जो है अच्छा है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन भी यही था कि जातिवाद भारत से ख़त्म किया जाए। और हम जो संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ते हैं वो जातिवाद को लेकर लड़ते हैं, क्योंकि जिस तरह से जातिवाद भारत में तेज़ी से फैल रहा है इस पर अंकुश लगाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ये दिशा निर्देश दिया है और सरकार ने भी ये सबको दिशा निर्देश दिया है, लेकिन समझ में तो तब आएगी जब ये इलेक्शन के अलावा सामाजिक भेदभाव को भी ये दूर करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने आवाज़ उठाई है और चंद्रशेखर आज़ाद भी जाति जनगणना की बात करते हैं, कुल मिलाकर इसी चीज़ को देखते हुए योगी आदित्यनाथ को भी मज़े ही मज़े हैं और हाईकोर्ट का वो सम्मान कर रहे हैं। और ये चुनाव को देखते हुए कि जिस तरह से विपक्ष लगातार जाति जनगणना की बात करती है, अगर जाति जनगणना की बात फिर दोबारा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये टारगेट पर आएंगे। इसीलिए ये योगी सरकार ने इस फैसले पर सहमति जताई है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि भैया ये फैसला अच्छा है, इसको आप ज़मीनी तौर पर भी उतारिए और सिर्फ चुनाव को लेकर नहीं, ये हमेशा हमेशा के लिए ये जो अंकुश लगाने की आप बात कर रहे हैं ये होना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों ये सिर्फ कहने का है, बाकी ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो आज भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं, बाकी अन्य जो छोटी जातियां हैं उन पर दबाव डालते हैं। हत्याएं, बलात्कार जैसी जो घटनाएं रोज़ आती हैं। और जाति की बात करें तो जाति पर सबसे ज़्यादा किसी को अभिमान होता है तो ये सवर्ण समाज के लोगों को ही होता है। अब भला छोटी जाति के लोग जाति पर अभिमान कैसे करेंगे, जाति पर कैसे बात करेंगे। जैसे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये लास्ट में बात कही है कि सत्ता के लिए जाति चले तो नियम, हक की लड़ाई में जाति चले तो अपराध। तो यानी ये कहें तो जिस तरह से ये दबंग लोग जाति के नाम पर किसी को सताते हैं, छोटी जाति समझकर उन पर दबाव बनाते हैं, शोषण करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। और वही अगर कोई छोटी जाति का आदमी अपने न्याय के लिए, अधिकार के लिए आवाज़ उठाए तो उसे ये कहकर कि ये जाति के नाम पर सभा कर रहा है, जाति के नाम पर ये आंदोलन कर रहा है, इसको गिरफ्तार करो, तो यहाँ से साफ स्पष्ट है कि इसका जो प्रभाव पड़ने वाला है गरीबों पर पड़ने वाला है। गरीब पर ही इस तरह से अत्याचार होंगे। और गरीब अगर अपनी जाति को लेकर किसी भी प्रकार की सभा करता है, गरीब आदमी या फिर दलित समाज कह सकते हैं या फिर और भी समाज के लोग जो छोटे छोटे जाति के लोग हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की जनसभा करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर हो सकता है, उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसका जो दुष्प्रभाव है कहीं ना कहीं छोटी जातियों पर पड़ने वाला है। और जो सरकार ये दावा कर रही है कि हम जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। चूँकि मैं एक ऐसी घटना बताने आपको जा रहा हूँ जिस घटना को सुनने के बाद आपके रंगोटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये घटना की भी जानकारी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ही दी है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये जो पोस्ट किया है 16 सितंबर की घटना को लेकर, उन्होंने लिखा है कि 16 सितंबर की रात मंदसौर निवासी शेरू और मोहसिन राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के लंबिया पशु मेले से पालतू पशु लेकर लौट रहे थे। इस दौरान तथाकथित गौरक्षकों ने इन्हें गौ तस्करी के नाम पर बेरहमी से पीटा। शेरू को गंभीर हालत में महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में भर्ती कराया गया, जहां से स्थिति नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया गया। दुखद और हृदय विदारक है कि 19 सितंबर को इलाज के दौरान शेरू की मृत्यु हो गई। भाई शेरू के परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं।
और इस कठिन समय में उनके साथ खड़े हैं। इस प्रकरण में 17 तारीख को 4 नामजद समेत अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्य नामजद आरोपी अभी भी फरार है। यह सरकार की निष्क्रियता और लापरवाही को उजागर करता है। भीड़ द्वारा किसी निहत्थे इंसान पर हमला करना न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि लोकतंत्र और मानवता पर कलंक है। हम राजस्थान गवर्नमेंट ऑफिशियल से मांग करते हैं इस घटना में मॉब लिंचिंग की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, सभी दोषियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, मृतक शेरू के परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा दी जाए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की ये घटना है, हैरान कर देने वाली घटना, काफ़ी दुखदाई ये घटना है कि एक मज़दूर जो मेले से गाय को खरीद कर लेकर आ रहा था और जो तथाकथित गौरक्षक हैं यानी जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उन लोगों ने गौ तस्करी के नाम पर इसको इतनी बेरहमी से पीटा कि उस बेचारे की मौत हो गई। अब सोच सकते हैं कि कैसी ये घटना है। 2 दिन पहले मैंने गौ माता के ऊपर एक वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था कि किस तरह से गौ माता लोग सड़कों पर ऐसे खुलेआम घूम रही हैं। कोई गौ भक्त को इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं है कि गौ माता को ले जाकर हम अपने घर में रखें, उनको खिलाएं पिलाएं, उनके रहने की भी व्यवस्था कराएं, चारे वारे की व्यवस्था कराएं, ओढ़ने के लिए चादर वादर की व्यवस्था कराएं, पंखे की व्यवस्था कराएं। भाई माँ है तो माँ का सम्मान बच्चों के लिए ज़रूरी है। और ये बच्चे लोग अपनी माँ को ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिए हैं। सड़क पर जो गौ माता हैं भटक रही हैं, इधर उधर चारों तरफ घूम रही हैं, कोई उनके ऊपर अंकुश लगाने वाला नहीं है। सड़कों की बात छोड़िए, अगर ये खेतों में पहुंच जा रही हैं तो किसानों के फसलों को पूरा बर्बाद कर दे रही हैं। और इनके साथ साथ जो इनके लड़के यानी बछरू लोग जा रहे हैं, उनका आतंक तो पूछिए नहीं। और ये बछरू के जो पापा लोग, सांड लोग जा रहे हैं, इस तरह से हल्ला बोल रहे हैं और किसानों की खेती को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं जैसे मालूम पड़ रहा है कि सरकार ने इनको पूरी तरह से छूट दे रखी है। अब इस पर ये जितने भी हैं गौ माता के भक्त लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या देंगे। उस बेचारे गरीब मजदूर आदमी को किस तरह से इन लोगों ने पीटा, उसकी मौत हो गई। और गौ तस्करी के नाम पर उसको पीटना कहीं ना कहीं काफ़ी ये पीड़ादायक खबर है। अरे कम से कम एक बार पूछ तो लेते भाई कि ये जो गाय लेकर आ रहा है कहाँ से लेकर आ रहा है। मान लो कि गाय लेकर जा रहा होगा तो खुलेआम गौ माता लोग जो है सड़क पर घूम रही हैं और सड़क से ले जाकर बेचारा और लेकर सेवा किया होता, ले जाकर खिलाया पिलाया होता, तो उसको तुम मार दिए और तुम अपनी माता के ख्याल रखते नहीं। तो कोई और ख्याल रखने वाला है तो उसको तुम मार दो और तुम खुद अपनी माता को ऐसे छोड़ दो। तो दोस्तों आपने सुना जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये घटना के बारे में जिक्र किया था। अब तो बेचारे की मृत्यु हो गई, लेकिन इस पर अब कोई नियम कानून नहीं है। किसी को गौ तस्करी के नाम पर पीट दो, किसी को जाति के नाम पर पीट दो, तो आप अपने अंदर की ये मानसिकता ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन वही अगर छोटी जाति के लोग हैं उनके ऊपर थोप दो। तो जो ये भेदभाव है, इस भेदभाव को ख़त्म करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जातिगत जनसभा नहीं होनी चाहिए, जातिगत रैलियाँ नहीं होनी चाहिए, जाति के आधार पर रिपोर्ट नहीं लिखा जाना चाहिए, तो जाति के नाम पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो ये बात कही है कि ये जो सरनेम लगा कर चलते हैं उस सरनेम को भी आप ख़त्म करिए। क्योंकि टाइटल लगाकर बड़ा गर्व महसूस करते हैं, फलाना प्रताप सिंह, फलाना पांडे, फलाना उपाध्याय, फलाना त्रिपाठी। तो जो ये टाइटल है, ये टाइटल तो जाति को दिखाता है। तो एक समान होना चाहिए। किसी का नाम है तो टाइटल किसी का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टाइटल ही हमारी जाति को दर्शाता है और टाइटल को ही लेकर कहीं ना कहीं हिंसा भी होती है। तो सबसे पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो सरनेम की बात की है, सरनेम हटना चाहिए। और हमारी तरफ से भी ये मांग है कि हम चाहते हैं कि ये जातिवाद ख़त्म हो और जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर किसी धर्म को लेकर, किसी मंदिर को लेकर जिस तरह से लगातार हिंसाएं बढ़ रही हैं, ये काफ़ी निंदनीय है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। तो कुल मिलाकर जातिवाद ख़त्म करना एक बहुत बड़ी चीज़ है और हम सभी चाहते हैं कि जातिवाद ख़त्म हो, भेदभाव ख़त्म हो। तो आप धर्म के नाम पर किसी को, क्योंकि संविधान ये भी कहता है कि सबको धर्म की आज़ादी है,
सभी अपने धर्म को सम्मान करते हैं, सभी स्वतंत्र रूप से अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने इष्ट को पूज सकते हैं। आप इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर जो ख़त्म करना है तो धर्मवाद, जातिवाद पूरी तरह से ख़त्म करिए, और ये सामाजिक भेदभाव है, इस भेदभाव को भी ख़त्म करिए। क्योंकि हर रोज़ ये घटनाएं हम तो सुन सुनकर पागल हो जाते हैं कि रोज़ किसी को ये कहकर कि ये दलित है पीट देना, उसकी हत्या कर देना, उसके साथ रेप कर देना, तरह तरह की ये जो घटनाएं लगातार आ रही हैं, कौन कर रहा है? छोटी जातियां तो करती नहीं हैं, ये बड़ी जातियां ही करती हैं। तो जातियों के नाम पर जो अपराध है सबसे ज़्यादा बड़ी जातियां ही करती हैं, और इस पर विशेष योगी आदित्यनाथ को ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।